एस्ट्रोलॉजी या ज्योतिष एक डिवाइन नॉलेज है, दैवी विद्या है। अभी जो टॉपिक चल रहा है वो मंगल को देख रहे हैं कि मंगल कुंडली के डिफरेंट हाउसेज में बैठे तो क्या फल देगा। कुंडली में 12 हाउसेज होते हैं, तो अभी तक हमने आपको एक नंबर यानी फर्स्ट हाउस या एसेंडेंट या लग्न से लेकर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10th हाउस तक के बारे में बताया कि अगर इन हाउसेज में मंगल बैठेगा तो क्या फल होगा। आज जो टॉपिक है वो ये कि मंगल अगर 11th हाउस 11वें हाउस में बैठेगा तो क्या फल देगा। तो बाकी हाउस की तरह इसमें भी मंगल का एक तो कारकत्व आपको मालूम होना चाहिए, सिग्निफिकेशंस क्या क्या हैं इसके, और फिर 11th हाउस के कारकत्व यानी 11th हाउस से आप क्या क्या चीज़ें मालूम कर सकते हैं। कोई ग्रह अगर मंगल के साथ बैठा है तो ये देखिए, किस ग्रह की दृष्टि है, एस्पेक्ट क्या है ये देखिए, और इसके अलावा मंगल का बल कितना है, स्ट्रेंथ कितनी है, कितने डिग्री का है, और फिर मंगल यहाँ पर किस राशि में बैठा है इसके ऊपर भी फल डिपेंड करेगा, राइट। फिलहाल मंगल के कारकत्व अगर देखें तो ये साहस, पराक्रम, निडरता, बोल्डनेस, करेज, इसका बारे में इससे पता चलता है। और शारीरिक मानसिक रूप से व्यक्ति कितना स्ट्रांग है इससे मालूम होता है। इसके अलावा व्यक्ति को कोई चोट लग जाए, घाव हो जाए, ब्लीडिंग हो, हैमरेज हो जाए, ये सारी चीज़ें जो है मंगल से पता चलती हैं। कहीं हड़ताल हो जाए, स्ट्राइक, उसके बारे में मंगल से आप प्रिडिक्ट करते हैं। या शत्रुओं पर कोई विजय हो, या कहीं लड़ाई झगड़ा है, या कोई अगर युद्ध हो रहा है कंट्रीज़ के बीच में, उसके बारे में इससे पता चलता है। यंगर ब्रदर का कारक है, छोटे भाई का कारक, छोटे भाई से आपके क्या रिलेशंस हैं, छोटे भाई का सपोर्ट है कि नहीं है, या आप उसको कितना सपोर्ट कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें इससे पता चलती हैं। एक्सीडेंट का कारक है, जो दुर्घटनाएं होती हैं उसके बारे में मंगल को देखा जाता है। अचल संपत्ति, इमूवेबल प्रॉपर्टी यानी ज़मीन है, मकान है, इसके बारे में ये मंगल से पता चलता है। अब देखते हैं 11th हाउस के क्या क्या कारकत्व हैं, यानी 11th हाउस से आप क्या क्या चीज़ें मालूम कर सकते हैं। तो 11th हाउस से व्यक्ति की इनकम का पता चलता है कि उसकी इनकम कैसी है, अच्छी है, ख़राब है, एक सोर्स ऑफ इनकम है या मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम है। और इनकम के अलावा जो है वो प्रॉफिट है, किसी भी तरह का प्रॉफिट है, किसी चीज़ का एक्सपेंशन, डेवलपमेंट, ये इस तरह का ऐसी चीज़ें भी इससे देखिए, मतलब वृद्धि कितनी हो रही किसी चीज़ में, ये यहाँ 11th हाउस से देखा जाता है। ये बड़े भाई बहन का घर है, मित्र का घर है, राइट। इसके अलावा व्यक्ति की का मान सम्मान है, प्रशंसा है, उसका ऐश्वर्य है, ये सारी चीज़ें जो है इसकी यहाँ 11th हाउस से पता चलती हैं। और छोटी बीमारियों का पता चलता है। ये बड़ी बीमारियाँ देखिए 6th हाउस, और छठे से छठा भावात भावन से देखें तो यहाँ पर ये 11th हाउस से छोटी बीमारियों का पता चलता है। इसके अलावा ये बायां कान है, ये दाहिना कान है, ये वाला 3rd हाउस, और ये बायां कान है, लेफ़्ट ईयर है। इसके अलावा घुटने से एड़ी तक का पैर है, यानी नी जॉइंट से लेके और एंकल जॉइंट तक का जो पैर है वो यहाँ 11th हाउस से देखते हैं। उस पैर के पीछे जो मसल्स हैं यानी काफ मसल्स, पिंडलियाँ जिसको कहते हैं, तो वो उसको भी यहीं से देखा जाता है। इसके अलावा आप देखिए तो ये व्यक्ति है जिसकी कुंडली है, और यहाँ से 5th हाउस उसके पुत्र का घर है, तो पुत्र की वाइफ यानी पुत्र वधू को आप यहाँ 11th हाउस से देख सकते हैं, राइट। क्योंकि ये पुत्र के घर से 7th हाउस उसकी वाइफ हो गई। या अगर पुत्री है, डॉटर है, तो उसका हस्बैंड यानी दामाद को आप यहाँ से देख सकते हैं 11th हाउस से, राइट। इस तरह से देखा जाता है। और इसका कारक ग्रह जो है वो बृहस्पति है। का हर एक हाउस का अपना कारक ग्रह होता है, सिग्निफिकेटर या केयर टेकर है, तो इसका कारक ग्रह जो है वो बृहस्पति है, राइट। अब देखते हैं कि मान लीजिए ये मंगल यहाँ पर किस राशि में बैठा है अपनी, अगर सपोज उच्च राशि यानी 10 नंबर मकर राशि, कैप्रिकॉर्न, या स्वराशि अपनी ही राशि मेष या वृश्चिक, एरीज या स्कॉर्पियो, या मित्र की राशि, सूर्य की राशि 5 नंबर, गुरु की राशि 9 12 यानी धनु और मीन राशि में अगर बैठा है, तो ये सारी राशियाँ मंगल के लिए बहुत अच्छी हैं। तो यहाँ अगर ये राशियाँ हैं तो ये मंगल बहुत बढ़िया फल करेगा यहाँ से। ऐसा जातक बड़ा साहसी और पराक्रमी, निडर टाइप का, बहुत ही ज़्यादा मेहनती होगा, और जो मेहनत करेगा उसको काफ़ी फल मिलेगा, उसका बढ़िया फल मिलेगा। यहाँ पर अच्छी शिक्षा यानी अच्छी शिक्षा होगी उसकी, अच्छा धन होगा, बहुत रिच होगा, और इसका जो है वो कंटिन्यूअस सोर्स ऑफ इनकम बना रहेगा। मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम हो सकता है इसको अपनी इनकम के अलावा, या शेयर बाज़ार है, सट्टेबाजी, स्पेकुलेशन या जुआ, इन सब चीज़ों से भी यहाँ फ़ायदा हो सकता है, राइट। अपना कैरियर जो है किसी टेक्निकल ब्रांच में बना सकता है, इंजीनियरिंग है
या एडमिनिस्ट्रेशन है, बिजनेस है, उसमें हाई पोस्ट पर रहेगा। यहाँ से 5th हाउस पे देखिए दृष्टि है, यानी संतान के घर पे, तो इसका पुत्र होगा, क्योंकि मंगल एक मेल प्लेनेट है, पुरुष ग्रह है, तो यहाँ पर इसकी दृष्टि यहाँ 5th हाउस पे है, इसलिए इस व्यक्ति का डेफिनेटली एक पुत्र होगा, राइट। इसके अलावा इसको पैतृक संपत्ति मिलेगी, पैटर्नल प्रॉपर्टी का फ़ायदा होगा। और हम मान लीजिए कि अगर ये मंगल यहाँ पर नीच राशि में है, अगर 4 नंबर की राशि है, कैंसर या कर्क राशि, या शत्रु की राशि बुध की राशि है 3 या 6, यानी मिथुन या कन्या राशि में है, तो ये फल अच्छा नहीं होगा, क्योंकि ये राशियाँ मंगल के लिए अच्छी नहीं हैं। ऐसा जातक बड़ा वो क्रोधी टाइप का, चिड़चिड़ा, इरिटेटिंग नेचर, जल्दबाज, और इसके अलावा कठोर वाणी बोलने वाला। क्यों? क्योंकि यहाँ से देखिए 1 2 3 4 चौथी दृष्टि यहाँ 2nd हाउस पे है, जो वाणी का घर है, तो इसकी स्पीच यानी वाणी जो है, बोलने का तरीका बड़ा गंदा होगा, ये लोग इसको लाइक नहीं करेंगे, बड़ा गंदा संदा बोलेगा। और इसके अलावा इसको एंग्जाइटी, टेंशन बना रहेगा, मेहनत करेगा, धन ही नहीं मिल रहा है, इनकम ही नहीं है, यहाँ पर इनकम बहुत कम है, या इतनी मेहनत करने के बाद भी उसको कायदे से इनकम नहीं हो रही है, तो हो सकता है कि फिर गलत तरीके से इनकम हो उसकी, भ्रष्टाचार से, करप्शन से, या इलीगल तरीके से कुछ इनकम इसकी होगी, और फिर उसमें बदनामी का डर है, एंग्जाइटी, टेंशन होगा, राइट। यहाँ से 5th दृष्टि इसकी, यानी संतान में डिले हो सकता है, संतान की वजह से इसको चिंता होगी, संतान ओबीडियंट नहीं होगी, राइट। ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं। यहाँ से डायरेक्ट दृष्टि 5th हाउस पे है, तो ये पेट का कारक है, यानी एब्डोमेन, लिवर, स्प्लीन, इंटेस्टिन, इन सब को लेके कोई रोग हो सकता है, एंग्जाइटी, टेंशन, हाई ब्लड प्रेशर, ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। तो बहुत सारी चीज़ें आप यहाँ, अगर मंगल यहाँ पर है 11th हाउस में, आप बता सकते हैं। तो इसको आप ध्यान से देखें, स्टडी करिए, और एक के बाद एक इसमें लेक्चर्स आते जा रहे हैं। तो अगर किसी ने हमारा जो है वो चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, काइंडली इसको सब्सक्राइब करिए, जिससे कि आप को आने वाले सारे वीडियो आपको दिखाई देंगे, और आप भी इसमें इंटरेस्ट लीजिए, स्टडी करिए, और आप भी ज्योतिष सीखिए। थैंक यू।